गुड़गांव पुलिस की कार्रवाई से निराश महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। बता दें कि षड्यंत्र रच शादी का झांसा देकर दो लोगों ने अनिल चावला और अमित भारद्वाज ने अपनी ही कंपनी के एक एम्प्लॉइज प्रीति मिश्रा को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। लेकिन अमित भारद्वाज के खिलाफ गुड़गांव पुलिस ने धारा 376 और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की, लेकिन अनिल चावला के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें पूरा घटनाक्रम क्या है। प्रीति मिश्रा नाम की एक महिला को शादी का झांसा देने के बाद दो लोगों ने अपने झूठ के जाल में फंसाया और इस महिला का कई वर्षों तक गलत शारीरिक व इस्तेमाल किया गया। कितने समय अमित के साथ रहे? अमित के समय साथ में 2021 में रही। उसके बाद जब मैंने उसे शादी के लिए बोला तो उसने बोला प्रीति अभी मेरे पापा की तबीयत खराब है, मैं फरवरी में घर जा रहा हूँ और घर से आने के बाद तुरंत तुमसे शादी कर लूँगा। इस बीच मैंने उससे बोला कि मैं अपना बच्चा नहीं गिरवाऊंगी, तो भी उसने मेरा बच्चा गिरवा दिया कि प्रीति मैं घर जाऊंगा, बच्चे अब फिर भी कर सकते हैं। और घर जाने के बाद उसने अपनी मम्मी से भी मेरी बात करवाई थी। घर जाने के बाद जब उसने अपनी मम्मी से बात करवाई मई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जिसका प्रूफ भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में दे चुकी हूँ और साबित भी कर चुकी हूँ, तो बात होने के बाद वो मुझे इग्नोर करने लगा। धीरे धीरे इग्नोर करने के बाद मैं ये चीज़ समझ चुकी थी कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। उसने सिर्फ मेरा यूज़ किया था, मिसयूज़ किया था। इस विषय पे मैंने अनिल चावला को भी बोला था, लेकिन अनिल चावला ने हमेशा अमित का फेवर किया कि वो अच्छा लड़का है, ब्राह्मण है, तेरी कास्ट का है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो घर जाकर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, घर में जाकर अपना बाथरूम बनवा रहा है। जबकि मुझे पता था कि वो वहां पर केवल बाथरूम बनवाने नहीं गया। तो मैंने अनिल चावला की कंपनी छोड़ दी थी, मई में ही कंपनी छोड़ दी और अमित का नंबर भी ब्लॉक करके मैं उनकी लाइफ से एग्जिट हो गई थी। अपना दिल्ली आ गई और दिल्ली में जॉब करने लगी, उनका साथ ही छोड़ दिया था मैंने। अभी अमित के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी गई है पुलिस की तरफ से, अनिल चावला के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? अनिल चावला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि अमित के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरी FIR लिखी थी और अमित के खिलाफ भी बड़ी मुश्किल में ही उन्होंने एक्शन लिया। और अनिल चावला के खिलाफ मैंने जब से FIR कराई है तब से मैं रेगुलर बोल रही हूँ कि अनिल चावला के खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन इस विषय में गंभीरता ले ही नहीं रहा है। आप अमित के मम्मी पापा से मिले, गांव में क्या कहा, प्रधान से मिले, वहाँ से क्या आपको जानकारी मिली? क्या मैं गांव में जब अमित मुझे गांव नहीं ले जा रहा था, उसने बोला कि जब तक अनिल चावला नहीं बोलेगा मैं गांव नहीं ले जाऊंगा, और अनिल चावला के कहने पर अमित मुझे गांव नहीं ले जा रहा था। इस बीच मैंने अमित की मम्मी से भी बात करी थी। अमित की मम्मी ने मुझे सीधे मना कर दिया और बोला जब तक हम टाइम नहीं रहेंगे रीति रिवाज का यहाँ नहीं आओगी। पुलिस की तरफ से किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? पुलिस की तरफ से मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अनिल चावला से रिलेटेड कोई भी सहयोग पुलिस प्रशासन मेरा नहीं कर रही है, क्योंकि जब भी मैं पुलिस प्रशासन से कहती हूँ बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस बीच मैं कमिश्नर ऑफिस भी गई थी। मेरी इंक्वायरी ऑफिसर मधु जी ने मुझे जिस ACP से मिलाया था उन्होंने अनिल चावला का सीधा फेवर कर लिया। उसके बाद मैंने दोबारा कंप्लेंट डाली, तो कंप्लेंट डालने के बाद नए ACP आए नवीन शर्मा जी से जब मैं कमिश्नर ऑफिस में जाके